इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, और इसमें पहला क्वेश्चन है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। ठीक है, कि यहाँ पे एक चीज आ रही है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति क्या होती है पहले हम ये कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम ये क्वेश्चन करेंगे, वरना आपके समझ में नहीं आएगा ये। तो पहले हम करते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होती है। आपने देखा होगा कि हमारी मानक द्विघात समीकरण क्या होती हैं। मानक द्विघात समीकरण क्या होती हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। राइट, यही तो होता है। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है, b² माइनस 4ac। ठीक है, अगर b² माइनस 4ac ये 0 से बड़ा आता है, राइट, 0 से बड़ा आता है, इसको अगर हम वैल्यू निकालें तो इसके जो मूल निकलेंगे ने वो वास्तविक होंगे और अलग अलग मूल आएंगे। ठीक है, वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल। ठीक है, और कितने मूल होंगे, दो वास्तविक, मैं दो ऐसे लिख लेता हूं। ठीक है, दो वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल होंगे, और दो ही मूल होते हैं, आपको पता है। ये b² माइनस 4ac बराबर ये 0 से बड़ा हो तो, अगर b² माइनस 4ac 0 से छोटा हो तो क्या करेंगे। ये देखो 0 से छोटा है b² माइनस 4ac है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, दो काल्पनिक काल्पनिक होगा। ठीक है, काल्पनिक मूल होंगे, यहाँ पे मूलों का अस्तित्व होगा ही नहीं। काल्पनिक और भिन्न भिन्न मूल होंगे। समझा रहे हैं। अभी जब सवाल करेंगे ना आपके समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, पूरा बढ़िया से समझ में आएगा, टेंशन ना लो। अब अगर b² माइनस 4ac बराबर 0 हो, जब 0 आ जाते हैं तो क्या होता है, तो होता है हमारा दोनों मूल वास्तविक, ठीक है, वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। दोनों मूल क्या होते हैं, समान होते हैं। और ये जो b² माइनस 4ac जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं विविक्तिकर। इंग्लिश में उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा कुछ नाम है। इंग्लिश मेरी कमजोर है, उतनी अच्छी नहीं है, तो हिंदी में बोलते हैं इसको विविक्तिकर। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें हमें मूलों की प्रकृति है वो चेक करनी है। राइट, उसके बाद में अगर मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। तो पहला क्या है, 2x² माइनस का 3x प्लस 5। ठीक है, 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0। ओके, अब इसमें देखना क्या चीज देखनी है आपको। a कितना है यहाँ पे, आपको पता है 2 है। ठीक है, b कितना है यहाँ पे, b आपको पता चल रहा है माइनस का 3 है। ठीक है, c कितना है यहाँ पे लिखा हुआ है 5 है। ध्यान से देख लो, अच्छे से देख लो। एक चीज और बता दूं मैं, अगर बराबर के इस साइड कोई हो ना LHS में, तो उन सारों को एक साइड में लेके आ जाना, बराबर में 0 होना चाहिए। सारी चीजें हमें LHS की ओर लेके आ जानी। ये जो RHS है इधर हमें कुछ नहीं रखना है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac बराबर b² कितना है, b क्या है, माइनस का 3 है ना, ये लो माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4, a कितना है 2 और c कितना है 5। ओके, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, देखो 3 का स्क्वायर 9 हो गए ने, माइनस अभी 4 दूने 8, 8 पंजे 40, 40 हो गए ने। जब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब 9 में से 40 घटाएं तो माइनस का 31 आया नहीं। ये क्या है, 0 से छोटा नहीं है क्या, ये 0 से छोटा है ना। जब 0 से छोटा आ रहे हैं हमारा b² माइनस 4ac, तो क्या होता है, यहाँ पे मूल है वो काल्पनिक होते हैं, मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, और हमें आगे नहीं करना है बस। तो हमारा काम हो गया, इतने में हमारा काम चल गया है। ठीक है, ओके,
दूसरा क्वेश्चन करते हैं, पहले का दूसरा, राइट, वैसे दूसरा नहीं, पहले का दूसरा, ये था हमारा पहले का पहला। ओके, दूसरे में क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x, 3x स्क्वायर है ना, हाँ, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस आगे क्या है 4, ओके, बराबर 0। वापिस वही चीज हम लिख लें, पहले a बराबर आ गया 3, ओके, b बराबर क्या आ गया हमारा माइनस का 4√3 और c बराबर क्या आ गया हमारा 4। ओके, अब हम देखते हैं विविक्त, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac देखना है हमें, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी की जगह कितना रखें, बी की जगह हम रखेंगे माइनस का 4√3, ये लो बी का स्क्वायर भी है ना, स्क्वायर कर दिया हमने, माइनस 4a कितना है 3 और c कितना है 4, बस। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे, ये चीज ध्यान से देखना, अब यहाँ पे दो संख्या लिख रखी है कोष्टक में, है ना, दो संख्या 4 है और एक √3 है, तो जब 4 का स्क्वायर करा तो 4 चौके 16, जब 3 का स्क्वायर करा √3 का स्क्वायर, तो ये रूट हट जाते हैं आपको पता है, तो 3 है यहाँ पे 16 और 3 मल्टीप्लाई होगा, 16 48 बन गया नहीं 48, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, यहाँ पे ये जो माइनस है इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है, कोष्टक के अंदर ही है ना माइनस, तो यहाँ पे इसका बन गया प्लस, ठीक है, तो 48 बन गया, यहाँ पे माइनस, ये कितना हो गया 4 3 12 चौके 48, ये भी 48 बन गया, तो ये क्या आ रहे हैं 0 आ रहा है यहाँ पे 0, और 0 आ गया, तो यहाँ पे आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो क्या है दोनों मूल वास्तविक होंगे, दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे, ठीक है, वास्तविक और समान होंगे, ये चीज याद रखना। ओके, फिर हम आगे क्या करें, अब अगर है वास्तविक है, मूलों का अस्तित्व है यहाँ पे, तो हमें भाई निकालना भी पड़ेगा मूल, और मूल निकालने के यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, क्या याद रखनी, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। अगर आपको सीखना है कि ये चीज कैसे आई, अगर आपको पता करना है कि ये चीज कैसे आया, ये फॉर्मूला बना कैसे, ठीक है, तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाऊंगा। आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, नीचे कमेंट वगैरह कर दिया करो, और एक अच्छा सा कमेंट करना बनता है, ठीक है, क्योंकि हम नाइट को, लेट नाइट को ये क्लास शूट कर रहे हैं, 12:30 1 बज रहे हैं अभी नाइट में, तो कर दिया करो, ये 12:35 हो रखे हैं, तो करा करो इतनी सी चीज़ें आप भी। ओके, x बराबर माइनस, ठीक है, अब b की जगह कितना रखें, b कितना है हमारा, b है माइनस का 4√3, एक तो माइनस ये फॉर्मूले में आया है हमारा, ये b की जगह मैं रखूंगा ना माइनस का 4√3 ऐसे, समझे, प्लस माइनस, और यहाँ पे इसकी जगह मैं सीधा 0 रख दूं मैं, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac तो 0 आ रखा है, तो यहाँ पे मैं दोबारा क्यों निकालूं फालतू में। ओके, बट्टा में 2, और a की जगह मैं क्या रखूं, आई थिंक 4 हैं और 3 है, सॉरी, a की जगह मैं क्या रखूंगा, a की जगह मैं रखूं 3, 1 मिनट, ओके, यहाँ पे हो गया 3, ये कितना माइनस माइनस प्लस हो गया, नहीं ये क्या हो गया 4√3, ये प्लस माइनस √0 है, √0 का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे आ गया 3 दूने 6। अब ये कट रहा है, कुछ कट रहा है ना, ये देखो, ये 2 बार कटा, 2 से, ये 3 बार कटा, समझाया, और बस हो गया, या और हो सकता है, इसको थोड़ा सा और हम सोल्व कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पे अभी 2√3 बट्टा 3 आया है ना, तो इसको मैं एक चीज और कर सकता हूँ, कैसे, क्या चीज कर सकता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे रूट की जब संख्या आ जाती है, उनके साथ थोड़ा सा हमें खेलना होता है, कैसे खेलना होता है, देखो x बराबर 2√3, जब बट्टा में 3 है, तो आपको ऐसे थोड़ा सा लगा नहीं क्या ये कट सकता है, कुछ ऐसे थोड़ा बहुत नहीं लगा, आप लोगों को लगना चाहिए, देखो यहाँ पे कैसे, 3 को मैं √3 इंटू √3 ऐसे लिख सकता हूँ, उन्हें लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 3 है उसके बराबर √3 होता है, क्योंकि √3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 3 ही आता है, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्यों लिखा है, क्योंकि ये देखो √3 से √3 कट जाएगा यहाँ पे, तो x बराबर क्या आ गया
2/√3 और क्योंकि दोनों मूल सेम है तो ऐसे मैं 2 बार लिखूंगा इसको। समझ में आया आप लोगों के? ये हो गया आंसर। ओके, बढ़िया से आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। ओके, नहीं समझ में आया तो आप बता दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन करते हैं इसका। तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। 2x² माइनस 6x प्लस का 3। ओके, 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0। तो यहाँ पे मैं ए बी सी लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट कर लूँ मैं। आप लोगों को पता चल गया अब तो। मैं क्या करूंगा, b² माइनस 4ac पता करना है मेरे को, b² माइनस 4ac। ओके, तो b² की जगह b कितना है यहाँ पे आपको स्पेस पता चल रहा है, माइनस का 6 है ना, माइनस 4। a कितना है यहाँ पे पता चल रहा है आपको 2 है। अगर आप पीछे वाले दोनों क्वेश्चन अच्छे से देखें तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा। c कितना है यहाँ पे है 3। ओके, 6 का इसको 36 हो गया ने ये, माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24 हो गया ने ये, समझाया? 4 दूनी 8, 8 3 24। ओके, 36 में से जब 24 घटाए तो 12 आया ने, 12 हैं जो कि 0 से बड़ा है, समझे? 0 से बड़ा है तो यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, दोनों मूल वास्तविक होंगे। दोनों मूल वास्तविक होंगे, समझ में आया? और वास्तविक होंगे और क्या होगा, दोनों मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, समझे? भिन्न भिन्न होंगे, ये चीज याद रखना। ओके, ये लो, चलो अब हमें निकालना भी पड़ेगा, ज्ञात भी करना पड़ेगा, तो मैं कर लेता हूँ। फॉर्मूला क्या था हमारा मूल निकालने का, सूत्र क्या था वो, इसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, राइट? x बराबर माइनस का b, माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac बट्टा 2 है। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो ऐसे देखो, इसको 15 20 बार 25 30 बार लिखो, याद हो जाएगा, ठीक है? पेज पे लिख के जेब में डाल लो, आते जाते कहीं पे भी बैठो तो उसको है ना रिवाइज कर लिया करो, ठीक है? कोई भी चीज ऐसा हो, कोई भी ऐसा कोई फॉर्मूला हो तो ऐसे रिवाइज करने के लिए याद करा कर, मतलब ऐसे लिख लिया करो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर माइनस, और b की जगह मैं क्या रखूंगा, माइनस का 6 रखूंगा मैं। ओके, प्लस माइनस रूट, और यहाँ पे मैं 12 रख लूँ डायरेक्ट, क्योंकि b² माइनस 4ac तो है कोष्टक में, सॉरी ये कोष्टक में या रूट के अंदर, ये b² माइनस 4ac, और b² माइनस 4ac मैंने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, 12 आया तो मैं 12 लिख लूँ। ओके, बट्टा में 2, और a की जगह मैं वापिस रख लूँ मैं 2। ओके, तो माइनस का 6 माइनस माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस बन गया ना, तो ये 6 प्लस माइनस 12 का जब रूट निकालते हैं तो आपको पता है क्या आता है, 4 3 12, तो 2√3 आ गया ना, 2√3, समझे कैसे आया? अभी मैं बताता हूँ। 2 दूने बट्टा में आ गया 4। देखो 12 का जब रूट निकालते हैं, 12 का रूट निकाले, कहाँ पे निकाले, पीछे वाले पेज में ना, यहीं पे निकाल लेते हैं। 12 का रूट निकालेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे 2 6 2 3 3 1, जो जोड़ा बन जाते हैं वो तो रूट के बाहर आ जाते हैं, जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो रूट के अंदर पड़ा रहते हैं, आपको पता है ना ये। तो 2√3 ऐसे आया, ठीक है? अब देखो ध्यान से क्या चीज करनी है यहाँ पे करना है कि कुछ कॉमन ले आओ, चीजें इजी से आपको समझ में आ जाएगी। ऊपर वाली जो 6 प्लस माइनस 2√3 है, इसमें कॉमन ले आओ। 2 अगर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आता है, 3 प्लस माइनस रूट 3 आ रहा है ना भाई साहब। यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, 2 कॉमन लिए हैं, यहाँ से 6 में 2 कॉमन लिया तो 3, यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो ये √3 बच गया। अब ये 2 है, इस 4 को काट देगा 2 बार ऐसे, समझा? पहले नहीं काट सकता मैं, पहले क्योंकि ये प्लस माइनस में पड़ा था। कटता कब है, जब मल्टीप्लाई में होता है तो कटता है। ओके, अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन आ गया तो ये इस पूरे के साथ ये मल्टीप्लाई में आ गया, तब इसको हम काट सकते हैं, ध्यान रखना ये चीज। तो अब इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, बस, तो ये दोनों मूल आ जाएंगे। तो x बराबर क्या होगा, 3 प्लस √3 बट्टे 2, एक और क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 3 माइनस √3 बट्टे 2। ओके, ये हो गया आप लोगों के लिए आंसर, ये लो। ओके, तो ये ये पहले का तीसरा हो गया कंप्लीट। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दूसरा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। दूसरे वाला ये जो क्वेश्चन है, ये निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करें, ठीक है? इसमें देखो एक k दे रखा है बीच में,
अब के का मान ज्ञात करना है और शर्त क्या दे दी यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए ना, वरना कैसे ज्ञात करेंगे। तो शर्त ये दे दी कि उसके दोनों मूल बराबर हों। जैसे ही ये चीज दी हमें एक चीज पता चल गई, क्या, दोनों मूल बराबर कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 होता है। जब ये 0 होता है तभी तो दोनों मूल बराबर होते हैं। तो यही चीज हम काम में लेंगे और इससे हम के का मान हम निकालेंगे। पहला लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3। ओके, दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का पहला क्या है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखना, a कितना है यहाँ पे 2 है, k कितना है यहाँ पे, अरे सॉरी भी k क्यों निकाले, b कितना है यहाँ पे k है, ये ध्यान से देखना, जो x का गुणांक है वही तो b होते हैं, ये a ये b और ये c, तो c कितना हो गया 3 हो गया, यहाँ पे c हो गया 3। ओके, अब हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, सीधा सा कर देंगे। उससे पहले हम एक लाइन लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, क्योंकि दोनों मूल बराबर हैं, क्योंकि दोनों मूल बराबर हैं, और बराबर कब होते हैं आपको पता है ना, बराबर हैं अतः हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 होना चाहिए अगर बराबर है तो b की जगह मैं क्या लिख दूं, k लिख दूं मैं, तो k का स्क्वायर हो गया माइनस 4, a की जगह मैं लिख दूं क्या, a की जगह मैं लिखता हूं 2 और c की जगह मैं लिखता हूं 3, ये लो बराबर आ गया 0। तो k स्क्वायर माइनस ये कितना है, 4 दूनी 8 3 24 हो गए ने, बराबर 0। k का मान निकालना है तो k को अकेला कर लो ने, बस हो जाएगा ये। तो k स्क्वायर बराबर 24 को इधर भेजा तो प्लस का 24 हो गया, ठीक है। अब स्क्वायर को भी इधर भेजेंगे तो रूट में आ जाएंगे, जब रूट में कोई चीज आती है तो हमें पता है प्लस माइनस होता है। 24 का रूट आपको निकालना आता है, नहीं निकालना आता, चलो मैं बता देता हूँ कैसे निकालना है। 24 का रूट, अभी हमने 12 का रूट निकाला था ना, 24 का हो गया 12 2 हमने करा तो 6, 2 करा 3, 3 करा 1, ये तो जोड़ा बन गया, देखो ये जोड़ा बन गया ना, एक तो दो का जोड़ा बनाना होता है, ठीक है, ये 2 का जोड़ा बन गया, बच्चा क्या 6 बच्चा है, 6 अंदर हम लिख देंगे, यानी क्या हो गया 2 रूट 6। के का मान कितना आया, प्लस माइनस 2 रूट 6, तो एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे, ये हो गया आंसर के का। ओके, के का मान, सॉरी आंसर क्या, आंसर तो इस क्वेश्चन का होगा। ओके, इसका मतलब क्या, जब यहाँ पे अगर प्लस का 2 रूट 6 लिखें या माइनस का 2 रूट 6 लिखें तभी इस समीकरण का जो मूल है, इसके मूल हैं वो बराबर होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे, ठीक है। चलो अब करते हैं इसका दूसरे वाला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी अच्छे से। क्या, इसको पहले एक्सपेंड करते हैं, उससे पहले लिख तो लें के एक्स एक्स माइनस 2, लो के एक्स और एक्स माइनस 2 प्लस यहाँ पे क्या है आगे 6, ओके, बराबर 0। अब पूरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मतलब क्या, अब के एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, बस चलो कर लेते हैं। के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करा तो के एक्स स्क्वायर बन गया, माइनस के एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 के एक्स बन गया ने, और प्लस का ये हो गया 6, ये लो। अब आपको पता चल रहा होगा कि ए का मान कितना है, ए का है हमारा के, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वही तो होता है ए, तो ये ए का मान हो गया के, बी का मान हो गया यहाँ पे हमारा माइनस का 2 के, समझे, और सी का मान क्या हो गया 6 हो गया। ओके, ये ए बी सी का मान ही है सब कुछ, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमें क्योंकि दे रखे हैं दोनों मूल समान है तो मैं सीधा डायरेक्ट में लिख लेता हूँ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो मेरा 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि सवाल में दे रखा है ऐसा कि दोनों मूल बराबर हैं, बराबर होते हैं तो ये तो होता है। बी की जगह मैं क्या रखूंगा, माइनस का 2 के और इसका मेरे को स्क्वायर करना है, ये लो मैंने कर दिया स्क्वायर, माइनस 4 का 4, ए की जगह मैंने रख दिया के और सी की जगह मैंने रख दिया 6, बराबर आ गया 0। जब इसको मैं सरल करूंगा तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 के स्क्वायर माइनस 6 चुका 24 हो गया, के भी है साथ में बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 4 के कॉमन आ रहे हैं,
जैसे मैं 4 के कॉमन लेता हूं, ध्यान से देखना, 4 के कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे क्या आया, 4 के स्क्वायर में 4 के कॉमन ले लिया तो के बच्चा नहीं, यहाँ पे बच्चा के माइनस 24 में से मैंने 4 कॉमन ले लिया तो 6 नहीं बचा जाएगा क्या, 6 चौका 24, 6 और के तो मैंने ले लिया, बराबर 0, बराबर 0 है। तो मैं एक बार तो इसको 4 के को 0 के बराबर करूंगा, फिर के माइनस 6 को भी 0 के बराबर करूंगा ने। आपको पता है ये दो चीजें गुणा हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो, ये इसको मैं गोल कर देता हूँ, ये दो पद हैं वो गुणा हो रहे हैं आपस में, 4 के और के माइनस 6 बराबर 0 है। जब दो पद गुणा होते हैं और 0 होते हैं तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि दोनों में से एक तो 0 है, तभी तो 0 आए हैं आगे, वरना 0 कब आता है, 0 से मल्टीप्लाई करने पर आता है। हो सकता है ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, दोनों ही 0, तो हम दोनों को ही 0 के बराबर कर लेंगे। हम क्या करेंगे, के 4 के बराबर 0 तो क्या हो गया, के बराबर 0 हो गया ना, 4 का भाग लग गया इधर। ओके, जब 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 हमारा के माइनस, यदि के माइनस 6 बराबर 0 हो तो के बराबर क्या आ गया, 6 आ गया ने, दोनों का मान निकाल लिया हमने, के यहाँ पे 2 मान होंगे। ओके, अब आगे करते हैं, 2 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन क्या है, पूरा ध्यान से देखना कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। ध्यान से देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। आम की बगिया में बनानी है, अगर आपको आम पसंद है तो भाई ध्यान से देखना पूरा। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। यही सब कुछ है, यही सब कुछ करना है, ध्यान से देखना पूरा। लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल ये है, चलो ठीक है, क्षेत्रफल दे रखा है हमें, काम आएगा, लंबाई चौड़ाई तो निकाले ना, तभी तो उसका क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला लगा के करेंगे। चलो पहले हम इसकी आम की बगिया बना लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ये लो हमारी यहाँ पे पड़ी है आम की बगिया, ये लो हमने बना ली आम की बगिया। ओके भाई साहब, ये लो हमारी आम की बगिया होगी ने, ये है हमारी क्या, आम की बगिया, समझ लेना ये आम की बगिया है हमारी। ओके, चलो अब ये इसकी होगी लंबाई, ये इसकी होगी चौड़ाई। ओके, अब लंबाई ध्यान से देखना कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, सीधा सा बोल रखा है, तो लंबाई तो बता रखी है ना दोगुनी है, तो हमें मानना कौन सा है, चौड़ाई माननी है, ठीक है। चौड़ाई मैंने मान लिया, क्या x माना मैंने, तो लंबाई अपने आप इसकी दोगुनी हो गई ना, 2x बस। तो यहाँ पे लिखेंगे माना बगिया की, अरे भाई साहब बगिया लिखना है, बगिया, तो माना बगिया की लंबाई, लंबाई थोड़ी ना मानी थी हमें, चौड़ाई मानी थी, चौड़ाई, माना बगिया की चौड़ाई बराबर हमने मान ली x मीटर, ठीक है। अतः अगर चौड़ाई मानिए तो लंबाई अपने आप हमें पता चल गई ना, दो गुना हमें सवाल में दे रखे हैं। अतः लंबाई मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, लंबाई कितनी होगी, लंबाई होगी हमारे यहाँ पे 2x मीटर। ओके, ये लो, अब हमें सवाल, अब समीकरण बनाने, सीधी सी बात है, समीकरण बनाने के लिए यहाँ पे एक चीज और दे रखी है कि क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर है। तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे हम, क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई नहीं होता है क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितना है यहाँ पे 2x है, इंटू चौड़ाई कितना है x है, क्षेत्रफल कितना है 800 है। ओके, तो ये कितना हो गया, 2x स्क्वायर बराबर 800 हो गया ना, 2x को x से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया, ये 2x स्क्वायर बराबर 800 हो गया है। ओके, आई होप चीज़ें आपके समझ में आ रही होगी सारी अच्छे से। ये हो गया, अब हम कर लें यहीं पे या आगे वाले पेज में, चलो चल लेते हैं। 2 को इधर भेजें, क्यों यहाँ पे x की वैल्यू हमें निकालनी, सीधा सा बात, बस 2 को इधर भेजें तो क्या हुआ, 800 में भाग लग गया, 800 में हमारा इस 2 का भाग लगा दिया तो x स्क्वायर, तो कितना आया 400 आया नहीं, 400 आया,
बराबर एक्स स्क्वायर। हमें तो एक्स चाहिए तो स्क्वायर को भी हटा देते हैं। जब स्क्वायर को हटाएं तो रूट बन जाएगा ना, और जब रूट बनेगा तो आपको पता है प्लस माइनस दोनों चीजें आती हैं। और 400 का रूट आपको निकालना आता है, अगर नहीं निकालना आता तो भाई क्या बताएं आपको, क्या बताएं आपको, बाकी वीडियोस आप देखा करो, ठीक है। 400 का रूट हो गया 20, 20 400 होता है ना, ये प्लस माइनस होगा बराबर एक्स। और अब क्योंकि लंबाई चौड़ाई है ना, ये कोई किसी भी प्रकार की जब लंबाई हो तो लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होती। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपको एक लाइन बढ़िया से। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करना है तो एक एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि लंबाई, क्योंकि दूरी, हम दूरी लिख लेंगे कि क्योंकि दूरी क्योंकि दूरी ऋणात्मक या नेगेटिव लिख सकते हो यहाँ पे, ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ओके, नहीं हो सकती। अतः 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 हम क्या करेंगे, चौड़ाई, चौड़ाई x बराबर हम क्या लेंगे 20 मीटर लेंगे, प्लस में ही लेंगे हम, ठीक है। तथा तथा लंबाई क्या होगी, आप इसके आपको पता है 2 गुनी है, तो 2 गुनी है तो क्या करेंगे हम, लंबाई होगी 2x, 2x 2 गुनी होगी यानी 2 × 20 यानी कितना हो गया 40 मीटर हो गया ना, 40 मीटर। अब देखो लंबाई है वो 40 मीटर है और चौड़ाई है वो 20 मीटर है, तो आपको पता है, क्या पता है कि 20 को अगर 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 800 आता है, जो कि क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। चलो अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन, और चौथा क्वेश्चन में क्या है ध्यान से देखना, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि हाँ तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। पहले तो इसमें यही कंफर्म नहीं है कि ये सिचुएशन संभव है भी या नहीं, वो भी हमें साथ साथ में चेक करनी है, ठीक है। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें 2 मित्रों की आयु का योग हमें दे रखा है 20 वर्ष, तो ऐसा हमें सवाल पहले भी हमने कर रखा है, चलो इसमें भी हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। और यही करते हैं, पहले वर्तमान आयु, इनकी आयु का योग है 20 वर्ष है, तो पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना, क्या माना, माना एक मित्र की आयु, एक मित्र की आयु कितनी लिखेंगे हम, कितने, और मान रहे हैं तो भाई x वर्ष ही मानेंगे न, x वर्ष ही मानेंगे, ठीक है, ओके। और दूसरे मित्र की कितनी हो जाएगी आपको बताएं, दूसरे मित्र की आयु, अतः अतः दूसरे मित्र की आयु आपको बताएं, कमेंट कर सकते हो आप लोग, और नहीं पता तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या होगी 20 माइनस एक्स होगी ना, क्योंकि दोनों का जोड़ के 20 है, समझाया, दोनों का जोड़ के 20 है, इसमें से x इसको ये ले गया, फिर 20 माइनस एक्स बची ना, इसे देखो, और देखो इनको अगर जोड़ेंगे तो वापिस ऐसे देखो, ऐसे देखो इनको जोड़ेंगे तो वापिस 20 आ रहा है ना, क्योंकि जोड़ेंगे तो x में से x घट जाएगा, ठीक है, तो ये 20 वर्षीय आई। थोड़ा सा कंठ ऐसे बैठा सा लग रहा है मेरे को, बस कोई नहीं, चल जाएगा। तो ये आगे दोनों की आयु, ये है वर्तमान आयु, ये भी चीज ध्यान रखना, ये क्या है वर्तमान आयु, मैंने ऊपर लिखा नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्तमान, ये है वर्तमान आयु, ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम आगे क्या करना है, अब हमें देखना है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी थी। अब मान लो पहले मित्र की आयु x है, तो 4 वर्ष पहले, पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी आप लोग बताओ। 4 वर्ष पहले तुम कितने वर्ष के थे, अभी तुम अगर 14 का हो तो 4 वर्ष पहले कितने थे, 10 थे ने, तुमने करा क्या है, 10 कैसे है, 4 घटाया ही तो है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, अभी इसकी आयु कितनी x है, ये लो इसमें 4 घटा देंगे ना, x माइनस 4 वर्ष, बस हो गई। अब दूसरे मित्र की आयु क्या होगी, दूसरे मित्र की आयु क्या होगी, इसमें भी 4 घटा देंगे, तो 20 में से 4 घटाया 16 माइनस एक्स आया ना, ये लो 16 माइनस एक्स वर्ष। अब यहाँ पे सवाल में बोल रखे हैं कि 4 वर्ष पहले जाओ और उनकी आयु का गुणनफल करो, गुणनफल आना चाहिए 48, ठीक है, गुणा करो तो 48 गुणनफल आना चाहिए। चलो ठीक है, गुणनफल करते हैं हम, गुणनफल, गुणनफल आना चाहिए 48। चलो x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, इनको गुणा करेंगे तो 48 आना चाहिए, ये लो हमने लिख दिया यहाँ पे 48,
अब हम करते हैं गुणा, ठीक है। x को हम पहले क्या करेंगे, ये जो x है ना, ये x, इस x को इस पूरे से गुणा कर लेंगे, फिर इस -4 को भी इस पूरे से गुणा कर लेंगे। ओके, x को गुणा करा, x को 4 से 16 से, तो 16x माइनस x को x से तो x स्क्वायर, -4 को 16 से तो माइनस का 64, 16 को 64, और -4 को -x है तो प्लस का 4x हो गया ना, -4 को -x है तो ये हो गया प्लस का 4x। 48 को आप बोलो तो इधर भेज दूं मैं, ये लो 48 को भी इधर भेज देता हूँ, बराबर आ गया 0, क्योंकि सारी चीजें इधर एक साइड में रखनी होती है हमें। अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं एक्स स्क्वायर का पद लिखूंगा यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर, ओके, फिर मैं लिखूंगा एक्स वाले पद 16 और 4 20x हो गए, नहीं मैं यहाँ पे लिखूंगा 20x, ओके। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा बिना एक्स वाले पद, वो कितने हो गए 64 और 48 कितने हो गए 64 48 जोड़ो, ये हो गया 8 4 12 2 असल लगे 1 से 4 10 11 112 हो गया नहीं, माइनस के 112 बराबर 0। ओके, अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें बोल रखा है पहले, ये सवाल में खुद ही कंफर्म नहीं है कि भाई ये स्थिति संभव है या नहीं है, तो हमें चेक करना पड़ेगा ने, स्थिति संभव है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। चलो करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकालते हैं, राइट। तो b क्या है यहाँ पे 20, ये लो स्क्वायर करते 20 का, -4a कितना है यहाँ पे माइनस का 1, समझे, ए ये माइनस का 1 है ना यहाँ पे, और गुणा c कितना है यहाँ पे माइनस का 112। ओके, चलो अब 20 का स्क्वायर करा तो 20 20 400 हो गए ना, ये 400। ओके, यहाँ पे माइनस माइनस आएगा क्योंकि एक माइनस ये 2 ये 3 माइनस आ गया, तो 3 माइनस है तो 2 माइनस तो कट गया आपस में, एक माइनस बच्चा नहीं, ये तो माइनस आ गया, और 112 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 1248, 448 हो गया नहीं। अब भाई साहब देखो यही तो बात है, ये 400 में से 448 घटाओ यहाँ पे तो कितना आया यहाँ पे -48, जो कि 0 से छोटा होता है, तो यहाँ पे बोल देंगे अतः दी गई स्थिति संभव नहीं है, समझे, संभव नहीं है। आप थोड़ा सा और भी लिख सकते हो इसमें, क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 से छोटा आ रहा है, अतः इस समीकरण के जो मूल हैं वो काल्पनिक आएंगे, अतः दी गई समीकरण दी गई जो स्थिति है, दी गई स्थिति मैंने लिखा ही नहीं, सॉरी, दी गई स्थिति संभव नहीं है, समझे। मतलब इसका कहना है मतलब है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी आयु को जोड़ें तो अभी 20 वर्ष हो और 4 वर्ष पहले जाके गुणा करेंगे तो 48 वर्ष आ ही नहीं सकता, ऐसे है, ठीक है। अब चलो हम करते हैं 5वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी, ओके। तो इस बात की खुशी भी होनी चाहिए साथ साथ में तुम लोगों को, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, तो उनकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। चलो ठीक है, पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे पार्क बनाते हैं, ये लो पार्क हमने बना लिया, ये लो इतना बड़ा पार्क ठीक रहेगा आप लोगों के लिए, घूमते रहना यहाँ पे तुम लोग। 5वां है, छठा लिख दिया मैंने, 5वां है भाई साहब, ये 5वां क्वेश्चन, ओके। यहाँ पे मेरे को लंबाई लिखनी है और यहाँ पे मेरे को चौड़ाई लिखनी है, ओके। अब ध्यान से देखना, परिमाप 80 मीटर है, ठीक है, और क्षेत्रफल है वो 400 मीटर स्क्वायर है, ओके। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई याद करनी है, तो पहले इसमें एक चीज यहाँ पे दे रखी है कि लंबाई और चौड़ाई इनके बीच में कोई भी है कनेक्शन नहीं दे रखा, लंबाई और चौड़ाई में आपस में कि ये इसकी इतनी गुनी है इतनी गुनी है, ये नहीं दे रखा, तो पहले हमें 2 समीकरण बनानी पड़ेगी भाई, और कोई इलाज नहीं है। तो लंबाई हमारी L होगी और चौड़ाई हमारी B होगी, जरूरी थोड़ी ना हम हमेशा x ही माने, ठीक है। हमने मान ली, मैं लिखूंगा नहीं बार बार, तुम खुद लिख लेना भाई, इतना तो कर ही सकते हो नहीं। लंबाई मैंने ये L मान ली और चौड़ाई मैंने B मान ली, तो अब प्रश्नानुसार मैं क्या लिखूंगा, मैं सीधा डायरेक्ट लिख दूंगा, मैं प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार इसका जो परिमाप है ना, परिमाप क्या होता है, 2l + b, यही तो होता है। ये कितना दे रखा है, ये बोल रहे हैं कि 80 मीटर है, ये लो 80 मीटर है, तो 2 को भाग लगा दे इधर, तो l + b बराबर कितना हो गया, 40 मीटर हो गया ने। ये समीकरण हमारी काम में आएगी, ठीक है। ओके, एक चीज और दे रखी है यहाँ पे कि इसका जो क्षेत्रफल है, ये कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, ये लो 400 l × b, समझे। अब यहाँ पे देखो दो चीजें आ रही है, l और b, हमें तो एक ही चीज चाहिए ना, क्योंकि दो चरों वाले रैखिक समीकरण तो वो तीसरे चैप्टर में है, यहाँ पे द्विघात समीकरण है। मैं करूंगा क्या, यहाँ पे क्या करूंगा तुम्हें पता है, यहाँ से मैं l का मान निकालूंगा। l का मान क्या है, 40 - b नहीं है क्या, l का मान मैं ऐसे कर सकता हूं ना, मैं b को मैंने उधर भेज दिया, 40 - b हो गया, और वो जो चीज है ना मैं उठा के यहाँ पे रख लूंगा। मैं क्या करूंगा, 400 मेरा पड़ा है इधर, बराबर l पड़ा है, नहीं l की जगह तो रखना है, l की जगह मैं 40 - b रख लेता हूँ। l की जगह मैं क्या करता हूँ, ये लो 40 - b रख लेता हूँ, और ये गुणा में b पड़ा है, तो b को अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो गया, 40b माइनस का b स्क्वायर हो गया। 400 को उधर भेज दूं तो 400 इधर पड़ा है, फिर सारी चीजें इधर लेके आ जाते हैं, b स्क्वायर इधर लेके आया, माइनस b स्क्वायर है तो इधर आया, तो प्लस का b स्क्वायर हो गया नहीं, ठीक है। और 40b को इधर लेके आया तो ये माइनस का 40b हो गया, और ये प्लस का 400 इधर का इधर ही पड़ा था, बराबर 0। ओके, अब यहाँ पे हमें ऐसा बोल नहीं रहेगा कि हाँ, ये बोले कि ये क्या ये चीज बनाना संभव है, चलो देखते हैं कि इसका संभव है या नहीं है। यहाँ पे b स्क्वायर - 4ac से पहले चेक करेंगे, सीधा सॉल्यूशन नहीं करेंगे। यहाँ पे चेक करो, b स्क्वायर - 4ac, आगे वाले पेज में कर लेते हैं। हाँ भाई, हमारा एक पेज और बचा है, या यहीं पे कर लेते हैं। b स्क्वायर - 4ac से हम चेक करते हैं b कितना है, b कितना है, अब b है ना, b ये नहीं है, b यहाँ पे ये इसका गुणांक माइनस का 40 है ना, ये लो माइनस का 40 -4a कितना है 1, और c कितना है 400, समझे। तो 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600, माइनस 40 को 4 से मल्टीप्लाई करा, ये देखो ये भी 1600 हो गया, तो 1600 में से 1600 गया 0 हो गया ने, समझे। b स्क्वायर माइनस आ गया, b स्क्वायर - 4ac आ गया हमारा 0। अब हम निकाल लेंगे, क्यों यहाँ पे मूल संभव है, यानी ऐसी स्थिति तो संभव है। चलो ये थोड़ा सा मैं बाद में है ना रिवीजन करवा दूंगा वापिस इस क्वेश्चन का, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखो, अभी x बराबर क्या करेंगे, माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर - 4ac बटा 2a। यहाँ पे माइनस और b की जगह क्या रखूंगा, माइनस का 40 है ना, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, मैं 0 रख लूं। मैं क्यों b स्क्वायर - 4ac मैंने लिखा ही नहीं, c, ये भाई c है यहाँ पे, ओके। क्योंकि ये तो मैंने अभी c, ये b स्क्वायर - 4ac 0 निकाला है, तो मैं बाद में दोबारा क्यों निकालू, मैं अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिख सकता हूँ मैं, बटा 2, और a की जगह क्या है, a हमारा 1 है, a कितने हैं, ये देखो यहाँ पे a कितने हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे 40, यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो गए ने, तो 40 हो गया, प्लस माइनस आगे 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, बटा में आया 2, तो x बराबर क्या आया 20 मीटर आ गए ने। मीटर में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये दूरी है और मीटर में दे रखी है, और x है क्या, x क्यों लिखा है हमने भाई, x क्यों लिखा है, ये b लिखा है हमने। एक थोड़ी सी चीज ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे एक चीज तुम गड़बड़ कर सकते हो, ये b मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। b ये कौन सा है, ये b है चौड़ाई, समझ आ रहा है क्या, ये b क्या है, चौड़ाई है ये, और ये जो b है वो ABC वो है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने b लेके थोड़ा सा गड़बड़ आपको कंफ्यूजन में डाल दिए हैं, बट आप क्योंकि समझदार हो तो कंफ्यूज नहीं होगे। ये b कौन सा है, ये तो है b ये वाला चौड़ाई है, ये जो हम x मानते थे, ठीक है। ऐसे देखो वो x है, ऐसे मान लो। और ये b कौन सा है, वो ABC वाला यानी ax स्क्वायर प्लस b x प्लस c वाला वो। अब यहाँ पे अतः यहाँ पे लिख देते हैं, अतः यहाँ पे पूरा दोबारा लिखेंगे, अतः चौड़ाई
यानी बी बराबर कितना हो गया 20 मीटर हो गया ने, तथा लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई कितना हो जाएगा आपको पता है कैसे, मैं बताता हूं। आपको पता है कि L प्लस बी बराबर 40 है हमारा, L प्लस बी 40 है, तो L प्लस बी की जगह मैं 20 रखूं बराबर 40, तो L भी 20 मीटर आ गया ने, समझाया। ये देखो, यानी कहने का मतलब है कि ये वर्ग बनेगा, ठीक है, स्क्वायर बनेगा ये, यहाँ पे है ना, ये पार्क जो बनेगा वो स्क्वायर फॉर्म में बनेगा। देखो 20 को 20 से मल्टीप्लाई करा तो 400, जो क्षेत्रफल आ रहा है ना 400 मीटर स्क्वायर, और इनको चारों वो साइड जोड़ी 20 20 20 20, तो परिमाप आ रहा है ना 80 मीटर। समझ में आया आप लोगों की, ठीक है। और समझने वाली बात एक चीज ये है, यहाँ पे थोड़ा सा दो इक्वेशन बनेगी। ये जो पहली इक्वेशन है यहाँ से क्या करो एल का मान निकालो वैसे, ठीक है। अब आप वापस देखना, अगर कोई चीज सही से समझ में नहीं आए तो आप डेली लाइव क्लास में ज्वाइन होना। अब मेरे को वहां पे आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। हम हमेशा चीजें वहां पे करते हैं, बढ़िया सी चीजें करते हैं। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और नाइट की ये 1:30 यानी 1:30 बज चुके हैं रात का। आपके लिए इतना छोटी सी चीज़ हम करते हैं, तो आप भी थोड़ा सा कुछ कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपके जो स्टूडेंट्स, आपके जो क्लासमेट्स जो हैं उनके साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, और उनको बोलना कि वो देखें, और बढ़िया से ज़बरदस्त पढ़ाई करना, इतना बढ़िया से पढ़ना कि आपके जो मार्क्स हैं ना, मार्कशीट में देखे आप खुश हो जाओ बढ़िया से। तो ठीक है, अब जाओ, अब खुद पढ़ो और अच्छे से पढ़ो।